तो कनकेव मिरर को अब हम पढ़ते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। कनकेव मिरर ऐसे केव बन रही है और पीछे एक साइड हमने पॉलिश कर दी, बीच में से लाइन डाली जिसको बोला प्रिंसिपल एक्सिस। जहां ये मिरर से टकराई इसे बोला पॉइंट पी पोल। यहां हमारा आ गया फोकस और इसकी डबल लेंथ पे आ गया हमारा सेंटर। ये लेंथ जो है फोकल लेंथ है और इस लेंथ का डबल हमारा रेडियस हो गया। ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड भाई सर, ये तो आगे बात समझ में। आगे चलते हैं। अब आगे बात आती है कि हम क्या करेंगे। हम देखेंगे इस मिरर पे जब कोई लाइट जो है वो आके टकराएगी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी। हमने प्लेन मिरर में देखा था कि जब भी कोई लाइट आके उस पर टकराती थी तो हम उसे दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कराते थे और लिखते थे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और उसको मेजर कर लेते थे या जैसे मर्जी, और इजीली ड्राइंग हो जाती थी। पर अब यह है कर्व्ड सरफेस, अब यह है कर्व्ड सरफेस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे? देखो, हम इसके लिए पढ़ेंगे कुछ रूल्स। हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स। रूल्स का मतलब ये नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे रूल्स का क्या मतलब है, हम 4 डिफरेंट लाइट रेज इस पे इंसिडेंट कराएंगे। हम 4 डिफरेंट लाइट रेज इस पे इंसिडेंट कराएंगे और हर लाइट रे को देखेंगे वो किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसकी मदद से हम किसी भी लाइट रे को इस पे देख सकते हैं। और आपको मैं एक बहुत ही अच्छी सी बात बता दूं, शायद आपको कोई नहीं बताएगा, कि 10th के सिलेबस में हम कभी भी कोई रैंडम लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट करा के देखेंगे ही नहीं। इतना ज्यादा हमें पंगा चाहिए ही नहीं। सिर्फ वो जो 4 मैं आपको बताऊंगा ना, उन चारों में से ही कोई ना कोई एक आपको यूज करनी होगी, या 1 या 2 या 3 या 4 वही यूज करनी होगी, उसके अलावा कोई यूज करनी ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। तो आ जाओ वो 4 लाइट रेज पढ़ते हैं। सबसे पहली लाइट रे कि अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और मिरर से टकरा रही है, पैरेलल जा रही है और मिरर से टकरा रही है, तो देखो क्या होगा। जैसे ही ये मिरर से टकराएगी तो मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन सच अ वे दैट इट क्रॉसेस द फोकल पॉइंट। ये फोकस से क्रॉस होते हुए, आप लोग इसे स्केल से बनाएंगे, ठीक है ना, ये फोकस से क्रॉस होते हुए सीधी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रूल कि जब लाइट रे पैरेलल गई, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस एक फिक्स्ड लाइन है। अगर हमारी इंसिडेंट रे उसके पैरेलल गई तो जैसे ही वो मिरर से टकराएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी, फोकस के थ्रू पास होगी। ये हो गई पहली रे, वेरी इजी। अब आती है सेकंड रे। सेकंड रे हमारी क्या कहती है? सेकंड रे हमारी कहती है कि अगर इसी का एक्चुअली ऑपोजिट हो गया हो, कि अगर लाइट रे फोकस के थ्रू पास होती हुई मिरर पे टकराए, अगर लाइट रे, यहां बिल्कुल आप फोकस पे बनाएंगे, ठीक है ना, अगर लाइट रे जो है वो फोकस से पास होती हुई जाए और मिरर से टकराए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे ही वो यहां रिफ्लेक्ट होगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंसिडेंट रे के पैरेलल वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई? आप लोग जब बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, शाबाश। ये हो गया हमारा सेकंड रूल कि लाइट रे हमारी फोकस से टकराती हुई गई, मिरर पे टकराई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब करते हैं थर्ड रूल। बड़ी फास्ट हो रही है। थर्ड रूल क्या कहलाता है? थर्ड रूल तो ध्यान से सुनना, वरना अगर एक बार ध्यान हटा तो आप कहोगे सर इतनी जल्दी खत्म भी हो गया, एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो फिर। देखो थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि आपने फोकस से तो एक बार पास करा दी, अगर एक बार हम सेंटर के थ्रू पास कराएं, मतलब लाइट ऐसे जा रही है कि सेंटर के थ्रू पास हुई और फिर मिरर पे टकराई, सेंटर के थ्रू पास हुई और फिर मिरर पे जाके टकराई, तो थर्ड रूल ये कहता है कि रिफ्लेक्शन के बाद
वो रे एज इट इज अपने पाथ पे वापस आ जाएगी, यानी एज इट इज वो इस पाथ को रिट्रेस कर लेगी, वापस आ जाएगी। तो थर्ड रूल भी समझ में आया, वेरी गुड। अब फाइनल रूल, फोर्थ रूल, वेरी इजी, द इजीएस्ट रूल। ये क्या कहता है कि भाई अगर लाइट रे ना सेंटर पे टकराई ना फोकस पे टकराई, सीधा आके पोल पे टकरा गई, सीधा आके पोल पे टकरा गई, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम बनाएंगे एंगल आई और ऐसे ही इस रे को रिफ्लेक्ट करा देंगे सच दैट ये हो जाएगा हमारा एंगल आर, और एंगल आई इस केस में हम देखेंगे कि डायरेक्टली इक्वल टू एंगल आर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, शाबाश, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के लिए 4 रूल्स, बस।